हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को वाष्पीकरण के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में इसे इवोपरेशन कहते हैं। चलिए चलते बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। वाष्पीकरण। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव तथा ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है तो पता है, द्रव में भी ज़्यादा होती है, ठोस में तो बिल्कुल ही नहीं होती, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर वाष्पीकरण ठोस में होता ही नहीं है, द्रव में होता है, गैस में होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अपने उबलने से कम तापमान पर जितना तापमान पर उबलता है उससे कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द्रव की सतह का मतलब ऊपरी सतह से है। ऊपरी सतह पर स्थित कणों में द्रव के अन्य कणों की अपेक्षा इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे द्रव के दूसरे कणों के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती हैं। अतः ये कण द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती हैं। अब ये बाउल में जल है, ये ऊपरी सतह जो है वातावरण के कांटेक्ट में रहती है, उसका वातावरण का प्रभाव ऊपरी सतह पर पड़ता है, निचली सतह पर नहीं पड़ता है। एकदम पेंदी पर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। तो वो मतलब इस ऊपरी सतह के जो द्रव के कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो वो जो है मतलब तापमान के प्रभाव में आकर के वो उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो अब अन्य कणों के द्रव के कण जो हैं उनसे आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वो बंधन तोड़कर वो वाष्पीकृत हो जाते, वायु में मिल जाते हैं। ऊपरी सतह पर वातावरण का प्रभाव पड़ने के कारण इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा आ जाती है कि अपने अन्य द्रव के कणों से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वायु में वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब आते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। द्रव का वाष्पीकरण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है तापमान, दूसरा है सतह क्षेत्र, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है वायु की गति। पहला तापमान है। वाष्पीकरण की दर तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से सतह पर मतलब ऊपरी सतह पर द्रव के अधिक कणों में आकर्षण बल इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, अधिक कणों में आकर्षण बल तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा आ जाती है। जो ऊपरी सतह के कण होते हैं उसमें जो है तापमान जब दिया जाता है तो आकर्षण बल को तोड़ने के लिए गतिज ऊर्जा बहुत होती है तथा द्रव वाष्प के रूप में बाहर निकल आते हैं। गर्म करते हैं तो भी वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है तथा क्वथनांक पर बहुत ज़्यादा होती है, जब उबलने लगता है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है द्रव की सतह क्षेत्र। वाष्पीकरण की दर भी द्रव के सतह क्षेत्र के बढ़ने पर बढ़ जाती है। समान तापमान पर चीनी की प्याली हो या प्लेट हो, उसमें रखा हुआ द्रव परत नली में रखे द्रव से तेजी से वाष्पित होते हैं। ये देखिए परत नली है, ये बाउल है, इसमें जो है सतह क्षेत्र कम है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका सतह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, फैला हुआ है। तो एक ही समान तापमान पर एक ही टाइम में बस इसकी ऊपरी सतह पर बस इतना यहाँ से यहाँ तक ही वाष्पीकरण